बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं जी आप? हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी आप देखें, नवेरा मुझे कह रही ऊंची ऊंची मत बोलना, मोइस को पता चल जाएगा। आज मोइस साहब की है सालगिरह, तो ये नवेरा ने ज़मीन के ऊपर फर्श के ऊपर चाकों से लिखा है। इटालियन में इसको जेसो बोलते हैं। तो ये देखें, ये पता नहीं की लिखे है उन्हें, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि मुझ को ना पता चले। ये देखें, ये चाक से लिखा है नवेरा ने। ये मुझको गाड़ियाँ पसंद है ना, तो उसके लिए 2 गाड़ियाँ उसने बनाई हैं। ये देखें, ठीक है जी। तो ये पता नहीं नवेरा, ये आपने लिखा क्या है, ज़रा बोले। अच्छा जी, ये नवेरा लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है जी। अच्छा जी, ये उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो अभी मोइस साहब को नवेरा करती है सरप्राइज़, फिर हम आपको दिखाते हैं कि आज मोइस की सालगिरह में हम क्या केक काटते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो लिखा हुआ है ना नवेरा ने, उसने बोला कि यहाँ पर तुम खेलो। ये 1 से लेके 10 तक उसने गिनती लिखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है जोको मतलब कि खेल, ओके ठीक है जी। तो चले, मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि हम। ओ ये क्या है, मुझे क्या पता। आपका नहीं, ये क्या है? ओके करता हूँ। अच्छा ले जी, वाह, ये क्या है? मोइस को कैसा लगा सरप्राइज? वाह, ओ इधर करके दिखाओ। वाह, नवेरा ने ये मोइस के लिए डिजाइन किया है। वाह मोइस, मोइज लिखा है। मोइस लिखा है, बहुत प्यारा है। हाँ, चले चलें जी। ये क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे टू मोइस जी। मैंने ना यहाँ पर सिंक वगैरह धो लिया है, बर्तनों वाला, ठीक है जी। और मैं लगी हुई पतीना जो है ना, इसको धोने। धनिया तो मैंने रात को ही धो के साफ करके रख लिया था। मैंने कहा था जो काम रात में हो जाए चले, वो सुबह को ज़रा सहूलत रहेगी, क्योंकि रोज़े के साथ आपको पता है इतना ज़्यादा फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ साफ़ करके आलू जो है ना वो उबलने के लिए रख दिए। कुछ मैंने समोसे रात को बनाए थे, तो मुझे लग रहे थे कि थोड़े है, क्योंकि अफ्तारी वगैरह भी भेजनी होती है। तो फिर माशाल्लाह जब इकट्ठे हों सारे, तो फिर आपको पता चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो कम ना हो। तो इतने जी जनाब हमारी ये ना इसकी मुठ टूट गई थी, तो फिर हमने इसके ना जोड़ शोड़ करके तो इसको हमने जोड़ दिया था, क्योंकि इसके बगैर फिर इसकी डंडी जो है ना गर्म हो जाती थी, लोहे की थी। इस वजह से है तो नॉन स्टिक था ये, सॉस पैन तो अच्छा है, लेकिन इसकी डंडी जो टूट गई थी, फिर हमने इस तरह जुगाड़ कर लिया। तो चलें जी, आलू उबलते हैं। धनिया तो मैंने रात को आपको जैसे बताया धो कर रख लिया था, मैंने काट के फ्रीज कर दिया था। अब मैं इसको भी धोती हूँ, तो फिर बनाती हूँ थोड़ी चटनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या करती हूँ आपको साथ साथ फिर दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। यहाँ पर ये जो हरे रंग का शापर है, इसमें गोश्त है। और ये देखे ये समोसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ बना के रखे, लेकिन मुझे कम लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा फटाफट और बना लूँ। तो ये जी जनाब अदरक है जो हमने मंगवाया है। तो ये केक पड़ा हुआ है, कुछ बेकरी के सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आसा पालक भी लेके आए थे, मुझे कह रहे थे पालक के पकौड़े बनाना। मैंने कहा ठीक है, जैसे हम बैंगन फ्राई करते हैं ना उस तरह। तो मैंने कहा चले ठीक है। अब मैं फटाफट धनिया शनिया बना के, धनिया नहीं पुदीना बना के, तो जल्दी जल्दी से ना बना लूँ चटनी, क्योंकि आपको पता है चटनी को कुटने में भी टाइम लगता है। फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलती हूँ आपसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, मैंने ना पुदीना जो है ना उसकी पत्तियाँ तोड़ी, क्योंकि मैं डंडियाँ शंडियाँ जो है ना वो नहीं करती हूँ साथ। तो डंडियाँ सारी उतार के मैंने ये रख दी हैं। तो अभी मैं इसको धोती हूँ तो बनाती हूँ चटनी, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी चटनी कैसी तैयार हुई है। चटनी में मैं कुछ खास नहीं डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और धनिया और नमक, बस। अच्छा जी, पुदीने को मैंने फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, नमक डाल के चटनी बना ली है। साथ ही मैंने दही के अंदर भी चटनी मिक्स कर दी है। मैंने कहा इसको तो फ्रिज में ही रखना है ना, तो जो फ्रिज वाले काम है वो तो निपटाऊँ ना। तो अभी जनाब मैं समोसों की पट्टियाँ बनाने लगी हूँ, तो फिर मैं समोसे बनाती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं कर दूँ फ्रीज़, तो मेरा का दिल कर रहा है चम्मच पार के तो यहाँ से खा लूँ चटनी। तो फिर जब इसको मिर्चें लगेंगी तो फिर इसको पता चलेगा। भाग भाग के ऐसे ऐसे उसकी तरफ हाथ कर रही है, ऐसे 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 बार बार। तो मैंने कहा चख तो ना सही ज़रा कैसी है, फिर मुझे बता कैसी बनी है। तो चले फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने समोसे और बनाने हैं, यहाँ पर ये देखें मैंने पट्टियाँ ना बेल ली हैं, और ये मैंने आधी जो है ना बना के रख ली है। अभी मैं इनको बना लूँ, फिर इंशाल्लाह जी पर समोसे बनाती हूँ थोड़े से, वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं समोसे बना रही हूँ जी। यहाँ पर पट्टियाँ माशाल्लाह ये देखें कितनी सारी मैंने बना ली, हो गई हैं तैयार अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अभी मैं बनाने लगी थी समोसे, तो मैंने कहा चले आपको दिखाऊं कि मैं समोसे कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन
ज़्यादा नहीं लंबी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी समोसों की, बस थोड़ी सी ऐसे करके यहाँ पर। तो ये देखें आलू भी बड़े खूबसूरत से तैयार हो गए हैं। अभी जी बनाते हैं अपने समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक है जी, इस तरह करके। और यहाँ पर जी वो अंदर मिनाज साहब और बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहा पापा आपको याद है कल भी मैंने इसी तरह आपके साथ सारी नमाज पढ़ी थी बता रहा है मोइज़ मिनाज साहब को। तो ये देखें जी, इस तरह करके जी। तो यहाँ पर ये पट्टी जो है ना ये होगी थोड़ी सी इस तरह, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैं इस तरह करके ना, मेरे समोसे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, नॉर्मल सा साइज़ होता है, लेकिन अच्छे होते हैं जनाब। जिस बहन भाई को खाने हो तो वो जी आ जाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह आपके लिए किया जिसने रोज़ा खोलने के लिए आना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह करके ना लई लगा के, तो ऐसे करके, तो इस तरह जी हमारे समोसे जो है वो हो जाए तैयार। नहीं जी, ठीक है जी। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, समोसे मैंने लिए बना, समोसे हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पर जी एक पट्टी फट गई थी ना, ये समोसा आपको नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा मोटा सारा ना, तो इसकी मैंने डबल पट्टी लगा दी। इस वजह से ना ये काफ़ी ज़रा हेल्दी सा बन गया। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खाना ही है ना इसको। कुछ मैंने रात को बच्चों के लिए सादे बना लिए थे, कुछ ये अभी बना लिए हैं। बाकी की पट्टियाँ जो मैंने फ्रीज़ कर दी हैं, माशाल्लाह पट्टियाँ ज़्यादा थी। तो चले अब दोबारा से क्या बनाती हूँ फिर आपसे। यहाँ पर आलू और प्याज जो है वो मैं काटने लगी हूँ पकौड़ों के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर से हंसते मूल अपना देगचा निकाल लिया अम्मी के घर वाला, जिसमें हमने पकाने हैं जी चावल। ये ना देगची में निकाल के रख दी, क्योंकि इससे बड़ा बर्तन नहीं है था, तो मैंने कहा चले इसी में निकाल देते हैं। उसके बाद ये प्रेशर रख दिया ऊपर, इसमें ना गोश्त जो है ना उसको बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए। तो चलें आलू काटते हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मोइज़ की सालगिरह जो वो हम किस तरह मना रहे हैं। फिर जी आलूओं प्याज़ों के अंदर हमने नमक मिर्च सूखा धनिया सब कुछ डाल के मिक्स कर दिया। इसमें अभी हमने डालनी है पालक, वो हम बिल्कुल ना टाइम पे डालेंगे। ये चीज़ें हमने काटनी पर ना हम पका रहे हैं पुरानी पुलाव। इसमें तो टिक्का मसाला खुला हो गया तैयार। तो गोश्त जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो हमने डाल लिया है। तो ये गोश्त निकाल के डाल ली पानी के बगैर, ठीक है जी। इधर जनाब गाजराएँ, बादाम ने और जी मेवा है जिसको सौगी भी कहते हैं, ठीक है जी। ये देखें सारा कुछ है। इनको अभी हमने लास्ट में जाके ना पकाना है थोड़ा बहुत। तो फिर मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे ये इसकी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पर ना हमने इसके गोश्त के अंदर डाला था लहसुन साबुत, तो उसको भी निकाल के डाल दिया। उसके साथ पक जाएगा तो ज़रा हमारा थोड़ा सा गोश्त पक जाए, फिर आपको आगे दिखाते हैं थोड़े। यहाँ पर जी इधर हम ना बनाने लगे हैं सालन कुकड़ी का। तन पता कुकड़ी की होती है, जिन जिन पता हमें मैसेज करके दसे। इधर जी गाजरे और मेवे सोते हो गए हैं, बादाम ही है बीच में, चावल दम पे आ गए हैं। अभी हम इसके अंदर ये डालेंगे सारी अपनी ना गाजरें शाजरें, फिर आपको दिखाते हैं। ले जी यहाँ पर हमने ऊपर ना अपना सारा मिठा सामान जो तय ला दी थी, हम इसे देने लगे हैं दम। जैसे ही हमारे चावल पक जाते हैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो फिर आपसे दोबारा से मिलते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रूट निकाल के रखा, अभी मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी सी मैंने कहा तैयारी दिखाती जाऊँ। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल हो गए हैं तैयार। तो मैंने कहा मैं आपको एक व्यू दिखा दूं चावलों का। ये देखें हमारे कितने खूबसूरत चावल तैयार हो गया। और अमायरा भी रो रही है, उसको लगी है भूख। यहाँ पर जी अब टाइम हो गया है पकोड़े बनाने का, ठीक है जी। मैं आपको दिखाऊं ज़रा। इधर हमारा सालन भी तैयार होने वाला है। थोड़ा सा हमने साथ बनाया कि किसी का अगर रोटी खाने का देख लिया तो, क्योंकि बीच में रोटी वाले भी आ जाते हैं बंदे हमारे, मेहमान शमान भी और घर वाले भी। अच्छा जी यहाँ पर पकौड़े जो है ना, पता नहीं मैं पकौड़े बोल गई हैं, पकौड़े जो ना वो बन रहे हैं। अभी हमने ना एक पहला परागा माशाल्लाह डाल दिया है, क्योंकि अफ्तारी भेजने के लिए मैंने कहा इंतज़ाम करें। तो ये जी हमारे पकौड़े हो रहे हैं तैयार। फिर हम बनाते हैं समोसे, फिर हम भेजते हैं अफ्तारी भी। नाज साहब को कहते हैं वो देख के आए। अच्छा जी यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट जो है ना माशाल्लाह फ्रूट काट लिया सारा ही। तो अभी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जी अपना चाट मसाला। हाँ जी तुसी भी है जे इत्थे पता है। मेरा कहती मेरा नहीं को पुछदा, चंगे भाई तुहाडे वीवर ने मेरा को हाल ही नहीं पुछदा, ते मेरी दी पोतरी का भी हाल पूछना है। तो नाले दसना तुसी कि भाई मैं दादी बन गई है, दादी की मुबारक भी देनी है। और भैनों ते भराओ मुबारक के नाल चाट अपनी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर जी मैंने चाट मसाला, नमक और चीनी डाली है। और जी ये फ्रूट है, फ्रूट में जिसमें सेब है, नाशपति है, केला है, माल्टा है, अंगूर है, और ये लाल रंग की जो तुहानू नजर आती है स्ट्रॉबेरी है।
तो अभी इसमें हमने डालने हैं मेवे, जिसको हम सोगी भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारे तकरीबन चीज़ें सारी तैयार हो गई हैं, कुछ थोड़ी सी सिर्फ रह गई हैं। तो फिर हम अफ्तारी पैक करते हैं और भेजते हैं। तो नाल ही मेरा गला खुश्क हो गया, तो मैं फिर तुम साह लैके मिलनी है। अच्छा जी, इधर जी पकौड़े हो गए हैं तैयार। ये देखें, बिल्कुल वो जो ना पाकिस्तान में ढाबों पे, रेहड़ियों पे पाकिस्तान वाले पकौड़े बनाए हैं नूरानी ने, बहुत सोने। कहती चाची रोज़ा खोल के खाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने कहा सही है, ठीक है। तो इधर वो क्या कर रही वो भी आपको दिखाती हूँ। ये जी इधर समोसे जो ना वो तलने शुरू हो गए हैं, वो भी तेल में डाल दिए। मैंने कहा अफ्तारी भेज दिए जल्दी जल्दी। अभी समोसे हमारे जो पक रहे हैं, जब पक जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम करते हैं अफ्तारी पैक। चले जी, अब हम भेजने लगे अफ्तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं डब्बे में डालने लगी हूँ राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ठीक है जी। चलें जी, अब इसमें डालते हैं पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, करें जी पैक। अच्छा जी, यहाँ पर पकौड़े और डाल दिए उधर चावल। इसमें मैं डाल रही हूँ समोसे। ये देखें, समोसे भी हमारे तैयार हो गए हैं। ये लो, ठीक है जी, ये हो गए समोसे। अच्छा जी, पकौड़े समोसे हो गए। अब मैं लगी फ्रूट यार डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। ये होगी पैकिंग जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मिनाज साहब जो है ना वो पैकिंग कर रहे हैं, देने जाने लगे हैं। वो कहते हैं घर थोड़े दूर है, मतलब एक लैंड है तो एक चढ़ है। तो वो कहते हैं कि मैं पहले एक घर में दे के आता हूँ, फिर दूसरे में देने जाऊंगा। चलें जी, ये जा रहे हैं देने। ये देखें, ये शापर है लीडल का। तो अभी हम दूसरे की पैकिंग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी ना हम अफ्तारी डाल रहे हैं। मिनाज साहब एक घर में देने के लिए चले गए, दूसरे के लिए हम डाल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 घरों की और अफ्तारी डाल दी। अभी जो मेरे हमसाए उनके घर में बाद में भेजूंगी। ये ना पकोड़े, समोसे, राइस और ये डब्बे के अंदर ये देखिए कली लगाइए ताकि पकौड़ों को लगे ना, ठीक है जी। ये भी मैंने डाल दिया। तो मिनाज साहब आ गए। मिनाज साहब सीढ़ियाँ चढ़ के, हमारी लिफ्ट ख़राब हुई तो उनको सांस चढ़ गई, थक गए सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो चले मैं ये ज़रा भेज लूँ, फिर अपने हमसायों के घर भेजती हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अब आ गया टाइम नीचे जो है ना, इधर जी जो हमारे हमसाए हैं घर के नीचे हैं, उनको बच्चे देने जा रहे हैं अफ्तारी। ये उनके लिए मैंने डाली थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि उनके लिए मैं डिस्पोजेबल बर्तन जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पकौड़े, समोसे, चाट और चावल। चले ना मेरा बेटा, आप ठहर डिश में रखो, ऐसे उठा लोगे प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने समोसे निकाल लिए अब ना अपने लिए बनाने के लिए, क्योंकि 2-3 बंदे भी हो गए ना काट। तो समोसे माशाल्लाह मैंने ज़्यादा बनाए थे, तो फिर मैंने जिधर अफ्तारी भेजी उधर ज़्यादा भेज दिए। तो यहाँ पर ये एक समोसा नवेरा मुझ का पड़ा, ये खाली है। और यहाँ पर ये दूसरा समोसा है जिसकी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि पट्टी फट गई थी, तो मैंने डबल कर दी। तो ये जनाब हमारे हैं जी पकौड़े। तो चलें अब समोसे दिखाती हूँ आपको जो हम तल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी ये देखें समोसे हो रहे हैं तैयार। मायरा साहबा जो है ना वो लगी रोने। वो कह रही मेरी माँ मुझे पकड़े या मेरी दादो मुझे पकड़े, बच्चे ना पकड़े। बच्चों के पास जाके वो रोती है। ये देखा, कहती सही कह रही है। मेरी बात जो है ना सुन गए तो जवाब दे रही है। देखा माशाल्लाह, बच्चे जो है ना बड़े समझदार होते हैं। और वैसे भी ये माशाल्लाह तकरीबन 2.5 महीने से 3 की होने वाली है। तो आपको पता है इतना बच्चा जो है ना माँ का हाथ पहचानता है। तो मैं फटाफट पकौड़े निकाल लूँ, समोसे बाई निकाल लूँ, साड़ना जाए, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, यहाँ पर समोसे मैंने निकाल दिए हैं कुछ। तो इधर अब मैंने समोसे डाले हैं बच्चों के लिए, जिनके अंदर मिर्चें हैं फीकी, आलू थोड़े से डाल के ना नमक डाल के, वो बच्चों के लिए बनाए हैं। तो उनको सारे तरीके पका के दे रही हूँ। कुछ अभी मैंने उनके लिए ना ये अलग से रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है मेरे मिर्चे खाते नहीं। आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए अलग से बना रही हूँ। अच्छा जी, रोज़े का टाइम हो गया नज़दीक। खजूर थोड़ी जी ने, बाकी डब्बा खोलन वाला तो कहते हैं 1-2 खजूर खाने देनी है, काफ़ी रहन दो, ठीक है जी। तो मैं रहन दित्तियां ने। ਇਹ पकौड़े तो ਜਿਹੜੇ समोसे ने बच्चों के बगैर मिर्चों तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। आ जनाब फ्रूट चाट और जी धनिया देने चटनी, क्या कोई चिली मिली जी दी ना साहब अज लैके आए ने चटनी नवीं। तो इधर आशा बर्तन धोन डी, तो भी आवाज़ आन डी। तो इतने जनाब आई आ, इधर जी आटा भी गुन के रख लिया, नहीं आटा निकाल के रख लिया रोटी पकाने। गुन तो दोपहर का लिया सी, ताज़ा गुन्निया 2-3 रोटियां का। पहले असं रोटियां बनानियां, 2 ही तंग खाने। अच्छा जी, इधर रोटी पकन दी जनाब, तो इतने रोटी पकने की वीडियो बनाते। तो मुइस मेरा कहते फोन दे फोन, मैं वेखने कार्टून, ठीक है जी। तो अभी हम ना अफ्तारी सारी चीज़ें अंदर रख के आपसे मिलते हैं। तो फिर साथ बाद में कटेंगे केक। तो जिसने खाना हो वो आ जाए। आशा कहती साड़ी तरफों तुम मोस्ट वेलकम जाओ। अपने चावलों वाला जो पतीला है ना, हमारी जो देग है वो हम ले आए अंदर ही। ये देखिए अफ्तारी देग भी माशाल्लाह काफ़ी सारे चावल बच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर रख दी हैं। तो इधर बैठे हुए बड़े भाईजान, वो दुआ कर रहे हैं। तो भाईजान के साथ ही ऊपर बलाल साहब बैठे हैं।
अच्छा बलाल साहब जो है ना मैच देख रहे। बलाल साहब इधर ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। अच्छा इधर ना साथ मिनासा भी बैठे हैं।